बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आए हैं जो सर्दियों के मौसम में बहुत अच्छी है। अगर आप इसे बनाएंगे और फिर बार बार बनाने को दिल करेगा क्योंकि ये बहुत अच्छी है। तो मैंने एक कुकर लिया है, उसमें देसी घी डाला है। आप दूसरा भी ले सकते हैं, डालडा या ऑयल। तो इसको पैन में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में ये जल्दी बन जाता है। तो 2 चम्मच देसी घी लिया, ये अच्छी तरह मेल्ट हो जाता है। तो थोड़ा सा इसके इसको कर लेना ताकि इसकी स्मेल स्मूल जो है ना, वो देसी घी की कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगती, वो ख़त्म हो जाती है इस तरह। तो इसको अच्छी तरह गर्म कर लेना। ये गर्म हो गया और ये उसकी खुशबू जो है वो भी ख़त्म हो गई है। ये अब दलगा डाला है इसमें, गंदम का दलगा है। तो 1 प्याली मैंने दलगा ली है। इसको मैंने पहले भून के रखा हुआ था ना, हाली भुना हुआ था, ऑयल वगैरह घी के बगैर ही। तो अगर आपका नहीं भुना हुआ तो आप ये घी में अच्छी तरह भून सकते हैं। तो मैंने ये थोड़ा सा घी में फ्राई करना है बस, क्योंकि मेरा पहले भुना हुआ था। अब इसको 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, क्योंकि इसका घी का भी इसमें असर आ जाएगा और कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। कच्चा तो पहले था ही नहीं, इसलिए ये इसमें मैंने 1 प्याली दलगा था, 2 प्याली इसमें पानी डालना है। तो 1 प्याली चला गया। अब दूसरी प्याली डाल के ना, तो इसको कुकर को ना वो बंद कर देंगे। ये तकरीबन जब वेट चलेगी तो 2 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट इसको ना वेट चलते रहना है। अब इसको देखा, ये सारा पानी भी खुश्क हो गया और ये अच्छी तरह गल भी गया। ये बहुत अच्छा हलवा बनता है। मैं गुड़ से बना रही हूँ, आप चीनी से भी बना सकते हैं। 1 प्याली दलगा था और 1 प्याली गुड़ ली गया। इसमें 1 प्याली ही पानी जाएगा, क्योंकि 2 प्याली पहले डाल के दलगे में मैंने गला लिया है उसे। तो अब ये गुड़ का शरबत बनाना है। इसकी चाश नहीं बनानी, सिर्फ इतना करना है कि ये गुड़ जो है ना, ये बन जाए, मेल्ट हो जाए इसमें। आप चीनी से भी बना सकते हैं। ये देखें मेल्ट हो गया। अब इसको इसमें ना वो स्ट्रेनर से पोनी से ये पून लेंगे, डाल देंगे। आप इसमें के अंदर डाल देते हैं और इसको अच्छी तरह हिला के तो हिलाते जाना है, और जब तक ये पूरा खुश्क ना हो जाए उस वक्त तक। अब 1 चम्मच मैंने देसी घी ली है पैन में, और इसमें ड्राई फ्रूट जो है ना, वो थोड़े से रोस्ट कर लेते हैं। आप पहले भी कर सकते हैं उसी घी में जिसमें दलगा फ्राई की है, लेकिन मैंने पहले नहीं की, अब कर रही हूँ। तो ये थोड़े फूल मखाने लिए हैं। ये ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से डाल सकते जो आपके पास हैं। मैं ड्राई फ्रूट में ये फूल मखाने और बादाम और 4 मगज़ थे मेरे पास, वो तो फ्राई नहीं किए, वो मैंने वैसे ही डाले हैं। तो इनको फ्राई करके ना ये थोड़े से खस्ता हो जाते हैं, और इसको मैं ना दरदरा सा कूट लूँगी ऐसे ही। तो ये बाद में उसके थोड़ा सा वो खुश्क हो जाता है जो हम हलवा बना रहे हैं, तो फिर उसमें डाल लेंगे। या फ्राई हो गए हैं, इसको निकाल लेते हैं। और ये उसके अंदर 2-3 इलायची डाली हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, पसंद है तो। ये दरदरा सा कूट के ना, वो जो मैंने ड्राई फ्रूट रोस्ट किए थे वो आप डाल देंगे। ये पानी इसका खुश्क हो गया जो शरबत डाला था मैंने। तो इसको अब जो बाकी कसर रह गई है वो इसको खुश्क करके अच्छी तरह भून लेंगे सारी चीज़ें, और हिलाते जाना है। सारा जो ड्राई फ्रूट डाला है वो भी मिक्स हो जाएगा, और जो कसर रह गई है वो भी खुश्क हो जाएगा, और वो ये घी छोड़ देगा। तो ये इतना मज़े का होता है ना, गर्म खाने के बजाय अगर आप ठंडा करके खाएंगे ना, तो ये बहुत ही मज़े का लगेगा।
ये दर्द के लिए भी एक तो इसमें ड्राई फ्रूट है और दूसरा ये इसका अपना जो असर है ना वो भी ताकत वाला है। घुटनों के लिए, टांगों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो वो अब इसके लिए बहुत मुफीद है। तो ये हमारा तैयार हो गया। अब देखें ये इस तरह का दानेदार सा हलवा बन गया और ये इसके दाने जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट से हुए हुए हैं, गल गए हैं सारे। ये हम डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये बहुत टेस्टी हलवा बनता है और ये बना भी बहुत टेस्टी है। आप चीनी से भी इसको बना सकते हैं। मैंने गुड़ से बनाया है क्योंकि गुड़ से ये ज़्यादा मुझे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। ये अपनी अपनी पसंद है, आप जिससे चाहें, जो आपके पास है, गुड़ है, चीनी है, जो भी है उससे बना सकते हैं आप। ये आप उसके ऊपर ना मैं कोकोनट यानी गिरी कद्दूकश करके ना वो डालिए। थैंक